मेरठ में हाल ही में एक घटना सामने आई है जहां मुस्कान नामक महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी। पुलिस जांच में पता चला कि मुस्कान और साहिल के बीच अवैध संबंध थे और दोनों ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हत्या के बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मुस्कान और साहिल को पुलिस हिरासत में ले जाते हुए दिखाया गया है। वीडियो में मुस्कान के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिख रहा है, जिससे समाज में आक्रोश बढ़ गया है। पुलिस की जांच में यह पता चला है कि साहिल के कमरे में तंत्र मंत्र से संबंधित कुछ सामग्री मिली है, जिससे शक होता है कि वे काले जादू में लिप्त थे। इस मामले की गंभीरता और भी बढ़ गई है। ये जो घटना घटित हुई है, इसने समाज में वैवाहिक संबंधों की पवित्रता और विश्वास पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों में इस घटना को लेकर काफी भारी आक्रोश दिखा है और न्याय की मांग कर रहे हैं। मुस्कान के पिता ने कहा कि मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए। कभी कोई बात नहीं, हम उससे हमेशा उसके साथ रहते थे, बात करते रहते थे। वो ये कहती थी, नहीं मम्मी मैं सौरभ से बहुत प्यार करती हूँ। तो आखिर कब आपको शक कब हुआ? ऐसी कौन सी बात मुस्कान ने कही जिससे आपको शक हुआ? अब ये जब ये 5 तारीख को घूमने गए हैं तो हमें शक इसलिए हुआ कि सौरभ ने एक भी बार हमसे बात नहीं करी। अच्छा, वैसे करते थे? वैसे हम करते थे, हाँ, हम जब करते थे हमारी बात का रिप्लाई करते थे वो। ठीक है। लेकिन इस बार नहीं करा उन्होंने। तो हमने इससे पूछा शुभी से, मैंने कहा तुम्हारी वहां जाके भी लड़ाई हो गई? क्योंकि इन हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चलती थी नॉर्मली, मतलब आर्ग्यूमेंट होते थे काफी। नॉर्मल होती है। हाँ, आर्ग्यूमेंट होते थे, बच्चा बुद्धि थे, दोनों लड़ते रहते थे। तो मैंने कहा तुम्हारी वहां जाके भी लड़ाई हो गई, तुम घूमने गए हो और अगर लड़ाई हो गई तुम वहां अलग अलग होटल में रह रहे हो क्या? नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर से खाना लेने गए हैं। जब हम कॉल करते थे तो हमेशा उन्होंने बहाने बनाए कि मम्मी वो नीचे ना डिस्को में गए हैं, पार्टी में गए हैं, और तुम्हें पता ही है कि वो एंजॉय वो करते थे बहुत ज्यादा, ये तो हमें पता है। तो इस तरह से उसने हमसे बहाने बनाए। टाइम ज्यादा हो रहा था, फिर हमने मैसेज डाले सौरभ के फोन पे कि जी हमसे कांटेक्ट करो, आपकी बेटी परेशान हो रही है, आपसे बात करना चाह रही है। तो उधर से रिप्लाई क्या आया था कि मैं पार्टी में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ये सौरभ के फोन से आपके पास? सौरभ के फोन से रिप्लाई आया। ठीक, फिर उसके बाद फिर हम जो स्टेटस डालते थे कभी, तो उस पर रिप्लाई आता था उनकी तरफ से, जो भी रिएक्शन होता है। उन्होंने उनकी तरफ से हमें कहा कि कुछ बात है लेकिन ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं, बिजी हैं थोड़ा ज्यादा ही। 2 साल बाद हस्बैंड वाइफ मिले हैं तो थोड़ा ज्यादा ही एंजॉयमेंट कर रहे हैं, हमें ये रहा। तो हमने कहा चलो छोड़ दो उनकी पर्सनल शक, कुछ गड़बड़ तो, लेकिन लड़ाई की कि आपस में लड़ाई हुई है। कुछ है, ऐसे कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद ऐसा कुछ है, ये कब आपको शक हुआ? जब वो लोग वापस आ गए? नहीं, ऐसा कुछ है ये तो कभी शक कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की ऐसा कर सकती है, वो कोई नहीं सोच सकता। क्या हुआ, कैसे? ये जब आ गए 17 तारीख को, तो रात को आए थे। 18 तारीख के 12 बजे ने मेरे को फोन करा, मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। यानी कल सुबह ठीक है। मैंने पीहू से बात करवाई, बात करी, फिर मैंने करी। ये टेंशन में दिख रही थी, इसका चेहरा उतरा हुआ था, रो रही थी। वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है, तेरी लड़ाई हुई है सौरभ से? कह रही हाँ मम्मी। तो मैंने कहा क्या बात हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बताओ। तो कह रही मम्मी मैं घर पे आके बताऊंगी, यहाँ नहीं बता रही। यहाँ पे उसने इशारा करा, यहाँ सौरभ है, ऐसे करके इशारा कर दिया। मैंने कहा ठीक है तू घर आ जा। तो 4 बजे करीब ही आई, कल शाम को, मतलब हाँ। 4 बजे आई, मैंने ही गेट खोले थे, आई मेरे से चिपट गई। मैंने कहा शुभी क्या हुआ, ऐसी क्या लड़ाई हो गई तुम्हारी? इतनी लड़ाइयां होती है लेकिन ऐसे तो नहीं हुई कभी भी। कह रही मम्मी सौरभ जो है नहीं रहे। मैंने कहा पागल हो रही है तू, दिमाग चल गया? कह रही नहीं मम्मी सच कह रही हूँ मम्मी, सौरभ नहीं रहे, सौरभ नहीं रहे। मैंने उसके घर वालों ने उसे मार दिया मेरे सामने। मैंने कहा अच्छा तू छोटी बच्ची है, तेरे सामने मार दिया और तूने कुछ नहीं करा? ऊपर भी रहते हैं रेंट पे, नीचे भी रहते हैं, काम होता रहता है बेकरी में, तेरे को बिल्कुल अंधी थी क्या? कह रही मम्मी उन्होंने मेरे गर्दन पे भी चक्कू लगा दिया था, उनके घर वाले आए थे मारने के लिए। उसने ये हमें कहानी सुनाई, मैंने बिलीव नहीं करा। इन्होंने थोड़ा ऐसा दिखाया फेवर कि हाँ हम तेरी बात पे बिलीव कर रहे हैं। अच्छा, आप भी थे? जी मैं भी था। तो आपने बिलीव दिखाया?
मैंने उसे बिलीव में लिया, पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था मैं तेरी तरफ हूँ। मैंने उसे विश्वास में लिया, पर वो झूठ बोलती रही, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को भी। फिर मैंने कि बेटा तुम फंस गए हो, अब मेरे संग चलो थाने चलने। ये भी थी, मैं भी था। मैंने बीच में स्कूटर रोका, मेरे दिमाग में ये आई कि मैं कुछ और कहूँ इससे। मैंने उससे कहा कि बेटा अर्जुन तुमने कुछ गलत भी करा है ना, तो मैंने हमेशा से तेरा साथ दिया है और अब भी दूंगा तेरा साथ। तू मुझे हकीकत बता दे क्या हुआ है, क्योंकि तू जो बता रही है विश्वास नहीं है। वो परिवार अपने बेटे को मारेगा। तो इसने कहा कि मैंने मारा है और मेरे दोस्त ने मारा है। तब ये सच बोल गई मेरे से। उसके बाद फिर मैं इसे थाने ले गया। मतलब एक माता पिता अपनी बेटी को लेकर के खुद थाने गए। जी, थाने गए तो वहां पर क्या कुछ बात हुई? कौन सा थाना था? ब्रह्मपुरी थाना। ब्रह्मपुरी। तो वहां पर कौन पुलिस वाले थे? क्या हुआ वहां पे? आपने क्या बोला? हमने जाते ही सारा मैटर मैंने समझाया, इससे ही बताया। बुलवाया जी। मैंने नहीं बोला था, शूबी ने खुद बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर 4 तारीख को अपने हस्बैंड को मार दिया है। जो ये लड़का है साहिल, ये पहले पढ़ता था साथ में? 8th क्लास में ये क्लास फेलो थे, 8th में। और 2019 में ये सोशल मीडिया पर टच में आए दोबारा से। हाँ, और ये बात सौरभ को पता थी। ठीक है। सौरभ उन्होंने कुछ ब्लॉग भी करवाया, उनकी पर्सनल लाइफ थी, हमें नहीं पता इस बारे में, लेकिन ब्लॉग भी करवाया। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि ये बात करती है उनसे, क्योंकि वो लंदन में रह के, उनके फोन में भी सब डिटेल्स मिल जाएंगी, लंदन में रह के इस पे पूरी नजर रखते थे। बार उन्हें सब कुछ शक हुआ होगा तो इसे फोन करके कह रहे हैं कि तुम रूम पर जाओ उसके, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो उस लड़की ने रूम नहीं खोला था। अच्छा, घर नहीं खोला था? अपना रूम का दरवाजा नहीं खोला, हमें अंदर नहीं लिया। अच्छा, आपको अंदर। ये कब की बात है? तारीख तो याद नहीं। मतलब कितना समय हो गया? 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने। 5-6 महीने पहले की बात। तो जब उन्होंने रात को मुझे फोन करा, मैं और मेरा बेटा गया, तो हमने लैंडलॉर्ड ने मेन दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन उसने रूम के दरवाजे नहीं खोले। कि मम्मी ये जरूरत से अंदर से आवाज आई, मम्मी ये मुझ पे जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, आपको भी करना है करो, लेकिन मैं ऐसे नहीं शो करने की कि हाँ मैं गलत हूँ। अब आपको विश्वास करना है तो करो और उन्हें करना है तो करो। लेकिन अगले दिन वो दोनों नॉर्मल, मैं बुरी बन गई। सौरभ और शुभी नॉर्मल थे, आपस में बात कर रहे थे व्हाट्सएप पे। मेरा को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उनने मेरे लिए दरवाजे नहीं खोले, क्योंकि हमारा तो दिमाग में शक जाएगा ही। उसने मेरे लिए दरवाजे नहीं खोले। और अगले दिन सौरभ और शुभी बात कर रहे थे। मैंने बल्कि सौरभ से ये कही फिर फोन पे, मैंने कहा सौरभ तुम दोनों एक हो जाते हो, पेरेंट्स को बुरा बनवा देते हो, अब मैं आप तुम्हारे कहने से नहीं जाने की हूँ, अब आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना। सौरभ अपनी फैमिली से संपर्क में था या नहीं? संपर्क में थे, उनसे थे, लेकिन बातचीत में नहीं बातचीत भी थी, संपर्क में भी थे, सब जाते भी थे, बेटी को भी लेके जाते थे अपने। उनकी मदर खाना भी दे देती थी, खाना लाके हस्बैंड वाइफ और बच्चा खाता था, उनके हाथ का खाना जाते थे। जो साहिल है ये क्या कुछ काम करता है या नहीं करता? ये चीज हमें नहीं पता। देखिए ये केवल सौरभ, शुभी और वही जानते हैं, क्योंकि पेरेंट्स इतना नहीं घुसते बच्चों की लाइफ में। आपको पता है आजकल बच्चों को प्रिवेसी दी जाती है। अच्छा, तो कैसे आपको लगता है कि आखिर ऐसा क्या था कि आपकी बेटी साहिल की बातों में आ गई? क्या कुछ नशा वगैरह? 2 साल से जब सौरभ यहाँ नहीं थे, लंदन में थे, वो खुद बहुत नशे करता है लड़का, देखने में ही पता चलता है कि वो कैसा है। उसने इसे पहले धीरे धीरे दिए हैं नशे। हमें भी फील होता था कि एक बच्चे का 2 साल में इतना वेट कम कैसे हो गया। तो हमारे दिमाग में ये, मैं सौरभ से कहती, मैं सौरभ तुम्हारे याद में ये इसने 10 किलो वेट कम कर लिया है। तो कह रहा हाँ, उन्हें भी यही लगा कि ये मेरी वजह से हो रही है, लेकिन वो नशे कर रही थी। किस तरीके के? कभी कोई बात? इंजेक्शन अब बताया उनने कल हमें, में भर के कल उनने हमें बताया था जाते समय। मैंने कहा बेटा तूने ये काम कैसे कर दिया, तू उंगली तो काट नहीं सकती, ऐसे कैसे कर दिया बाबू तूने? तो बताया मम्मी मैंने नशे के बिना नहीं रह सकती। सौरभ उन्होंने मुझे बताया, उसने साहिल ने मुझे बताया कि अब तुम नशे नहीं कर सकती, सौरभ आ गए हैं, अब हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा लाइफ में से अपनी। और उसने उनकी बात पे एग्रीड करा। कुछ अजीब से बिहेव कर रही है लड़की, नशे की वजह से डिस्टर्ब है, नशे की वजह से, तो वो अजीब सी बातें कर रही है। इंजेक्शन और क्या सिगरेट में भर के, और पाउडर भी ले रखा है कोई, ड्रग्स वगैरह ये उपलब्ध कराता था ये लड़का साहिल। और जिस दिन मर्डर हुआ है, मैंने कि क्यों करा तुमने ये काम, तो ये मेरी लड़की कह रही है कि उसने ये कहा कि अब हमें नशे करने को ये मंजूरी नहीं देगा और हम नशे नहीं कर पाएंगे,
अब क्या करना है, तो उनने कहा इसे हटाना पड़ेगा। इसके दोस्त ने कहा इसे हटाना पड़ेगा, तभी हमें नशे मिल सकते हैं। उसके बाद ये इन्होंने कर दिया। तो बताया कि कैसे किया, मतलब उस वक्त क्या नशा था, कोई इंजेक्शन वगैरह? लड़की ने ये पहले उसे नशीली दवाई दी खाने के साथ में, एक साथ खाना खाया दोनों ने और नशीली दवाई दे दी। और जब वो बेहोश हो गया तो अपने फ्रेंड को बुलाया, और फ्रेंड को बुलाने के बाद मैंने कि उस टाइम तुम होश में थे? नहीं, मैंने नशा कर रखा था। फ्रेंड भी नशे में आया था, तो इसने उसे अंदर लाकर और उसने पहले चाकू उसके सीने में मारा है, उसके बाद फिर घसीट के बाथरूम में ले गए, उसके टुकड़े कर दिए और वो सीमेंट में पैक करके फिर चले गए? हाँ जी। और बेटी वो कब आपके घर पहुंचा के गए? 4 तारीख को मर्डर से पहले या उसके बाद? दामाद छोड़ के गए थे। मेरा दामाद छोड़ के गया था अपनी बेटी को कि मैं थोड़ा ये अपने पास रख लो, अभी ये स्कूल इसका बंद है, मैं जब खुलेगा तो लेने आ जाऊंगा। अच्छा, खुद सौरभ छोड़ के गया। छोड़ गए थे वो तो हमें, जब नॉर्मल थे 1 तारीख को छोड़ गए थे कि इसके अब एग्जाम्स नहीं है, 2 दिन आप यहीं रख लो इसे। तो सौरभ को वापस जाना था या नहीं? हाँ, वापस जाना था। जाना था। भरूंगा मैं 6-6 महीने के लिए जाऊंगा। 6-6 महीने के लिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। और ये लड़की मतलब समाज में रहने लायक नहीं है, और इसने अब जीने का हक भी खो दिया। इसे फांसी होनी चाहिए। अपनी बेटी के लिए फांसी, जिसे आप इतना प्यार करते थे? अब नहीं करता, उसे फांसी होनी चाहिए। मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। जस्टिस मिलना चाहिए। वो बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था एक बच्चे की, मतलब उसके प्यार की कदर नहीं करी उसने। अपने मम्मी पापा तक को उसके लिए छोड़ दिया, अपने पैसे को ठुकरा दिया। इन पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कैश भी है, सब कुछ है। उसने उसे ठुकरा के इसके संग में परेशानियां झेली हैं। उस परेशानियों को मैंने देखा है, थोड़ा बहुत मैंने सहयोग करा है, पर ये नहीं समझ पाई उसके प्यार को। पर मैं समझता था कि मेरे को उससे प्यार इसी वजह से टच में आ गया वो मेरी, और बेटा मानने लगा मैं उसे कि मेरे बच्चे को कोई मेरे से ज्यादा प्यार कर सकता है। भी मेरे मोहल्ले वालों ने बताया सौरभ के भाई कि बबलू भाई ने ऐसे कहा ऐसे कि सौरभ पैसे नाम का के कारण लड़का ही है भाई और को उसका मारा वहाँ पे गया। ऐसे ऐसे मर्डर कर दिया है। तो मैं अपने पड़ोसी के साथ ही भगा गया, वहाँ जाके देखा तो उसके दोस्त यार घूम रहे थे। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई सौरभ को मार दिया। भाई को मार दिया, मेरे को वही चक्कर आने लगे, मेरे भाई को मार दिया। मैंने अंदर जाने की कोशिश करी थी, मैं जाने नहीं दिया अंदर। आपने कभी अपने भाई को समझाया था कि लव मैरिज के चक्कर में ना पड़े या मुस्कान के साथ शादी ना करें? तलाक का केस भी फाइल करवा दिया था, उसने मना करा कि भाई अब मत जाइयो, घर मत जाइयो। पर उसके ऊपर पता नहीं क्या ऐसा जादू कर रखा था, वो हमारी नहीं सुनता था। वो शाम को आता था बस खाना लेने, और 4 तारीख को मम्मी ने बोला कि भाई फ़ोन करो, वो खाना बन गया, उसका पैक हो गया है। तो मम्मी ने भी फ़ोन करा था। 3 तारीख को, शायद 3 तारीख को कोफ्ते बने थे। वो ले गया था। 4 तारीख को हमने फ़ोन करा, मम्मी ने फ़ोन करा तेरा खाना पैक हो गया कि भाई खाना ले जा। तो मम्मी का फ़ोन भी नहीं उठाया। मेरे पास जो 11:30 बजे मैसेज आया था, 4 बजे 4 तारीख को, कि भाई मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैं खाना लेने नहीं आऊँगा। मैसेज पे बात हुई खाली? मैसेज पे बात करा उसने मेरे पे, जो मैसेज करा व्हाट्सएप पे कि मैं खाना लेने नहीं आऊँगा, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। आपका छोटा भाई था, तो छोटा भाई तो बहुत प्यारा होता है और बड़ा भाई जो होता है पिता समान होता है। तो आप क्या चाहते हैं, कैसी सजा होनी चाहिए मुस्कान को, और क्या उसकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है मुस्कान की? हाँ, सब फैमिली में मेरे को सब पे शक है। ये सब ने मिल के कराई है, जितने भी हैं सब ने मिल के कराए। मुस्कान की फैमिली तो ये कह रही है कि हमने खुद अपनी बेटी को पुलिस के हवाले किया है। कैसे कर देंगे, वो लाश ठिकाने ले जा रहे हैं, मजदूर बुला रहे हैं, उसके बाद जाके क्या हम तो नहीं मान सकते इस बात को। कैसे हो जाएगी, या तो मजदूर गलत है या फिर वो गलत है। अपना बचाव पक्ष कर रहे हो, क्या बचाव कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब किस तरह की सजा आप चाहते हैं आप लोग, क्योंकि भाई आपने खो दिया है? मैं तो कह रहे हैं कि फांसी करो इनको, तो दरिंदे हैं ये, दरिंदे, इनको फांसी होनी चाहिए। ये दरिंदे हैं, ये इनको पैसा चाहिए बस और कुछ नहीं, दरिंदे हैं ये।
तो पब्लिक को जिस दरिंदगी से आपके भाई के साथ इन्होंने उसको मौत के घाट उतारा, आपके भाई को उसका गला भी काट दिया गया, दोनों कलाइयाँ काट ली गई, उसको साहिल अपने साथ लेकर आता है, अपने कमरे पर रखता है। क्या इसमें तंत्र मंत्र भी कहीं शामिल हो सकता है, आपको लगता है? हाँ, सब जब उसमें जब हमने तो अभी देखा है कि ऐसे ऐसे हो रखा है, तो तंत्र मंत्र तो है ही है, और है ही क्या ये। मैंने तो अभी देखा वीडियो में कि ये भी हो रहा है। वो प्रेस वाले उन्होंने दिखाई फोटो, उसकी फोटो बनी हुई। तो आपको ये इस बात पे भी शक है कि तंत्र मंत्र कहीं ना कहीं किया गया होगा? किया हुआ है। जब हमने वीडियो देखी उसमें देखा है कि ऐसे ऐसे हुआ है। उसकी एक पेंसिल से फोटो भी बनाई हुई है उस पे। अब उस पे जो भी कर रखा है ये तो तंत्र मंत्र ही है, और है ही क्या है। साहिल की नानी ने कहा वो नशा करता होगा, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं तो देखो ऐसा मैं नहीं जानती। अच्छा, इस बारे में नहीं पता कि इस बारे क्या हो गया, और क्या वो हो तो गया। कह रहे हैं कि लड़की को भी वो भी पिलावे ता लाके। वो लड़की के घर जाता होगा, तुम्हें बताओ हकीकत। लड़की को पिलाता हो चाहे तो खुद पीता हो चाहे कुछ भी, तो वो लड़की के घर ही कहाँ लड़की रहती है उसके घर ही जाता था। कभी लड़की इधर आई थी, इस घर में आई कभी नहीं, लड़की? मेरे सामने कभी नहीं आई। मिली नहीं अम्मा कभी लड़की से? 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपये में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए, कि बर्थडे था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी। शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, इनकी गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। मुस्कान कुछ दिन पहले एक बैग भी लेके आई थी। उस बैग में इन्होंने जो शव था, बॉडी जो थी, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच इन्होंने ब्लिंकेट से ऑर्डर किया था। ब्लीच से पूरे 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था। पूरे घर की सफाई की इन्होंने रात में ही, सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। रात में वहाँ पे अकेले सोई है। सच में वो ऐसे दिखाती थी कि माँ अवतरित होकर आई है और माँ बात कर रही है। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे, वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी, और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था। ज्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहते। दोनों चीज थी, शादी तो थी लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आते थे, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से भी कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तो इसको जानकारी होगी फरवरी में ये वापस आएगा। सौरभ 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपये में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने। ये आई है 24 तारीख को ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने उसमें, ये विदेश से, लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को इसका जन्मदिन, तो जिसका कहना है महीना इसका, मुस्कान का बता रही थी। अब एग्जैक्ट तो क्लियर नहीं, वो भी कंफर्म कर लेंगे कि बर्थडे था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी। शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, इनकी गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। घर चला जाता था, वहाँ से खाना पीना लेके चला आता था। ये वहाँ से लेके आया कोफ्ता में जब लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला, सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो दवाई थी इसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया। करीब 12 बजे के आसपास, ये 12 साढ़े 12 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया है वहाँ पे। रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुंचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो। मुस्कान कुछ दिन पहले एक बैग भी लेके आई थी। उस बैग में इन्होंने जो शव था,
बॉडी जो थी वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच इन्होंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। ब्लीच से पूरे घर 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था। पूरे घर की सफाई की इन्होंने रात में ही। इन्होंने क्या किया कि जो साहिल है इसने जो ये इसकी गर्दन मतलब वो था धड़ ये सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। मुस्कान भी इसके साथ घर चली गई। घर पे साहिल जो ऊपर अकेले रहता था, किसी को पता नहीं चला, रात में वहां पे अकेले सोई है। उसके बाद सुबह इसका कहना था कि साहिल ने इसको बताया कि सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, सीमेंट ड्रम और कुछ रेत खरीद लो। ये उस बात को लेके 9 बजे निकली है घर से। शारदा रोड पे इसने फिर कुछ सीमेंट की बोरियां खरीदी हैं। घंटा घर पे गई है, इसने परचेजिंग की है अपना इसकी ड्रम लेके नेक्स्ट डे ये रात 3 तारीख की रात की घटना हो गई। ये लोग गए 3 बजे रात में जाके सो गए। फिर 4 तारीख को सुबह को 9 बजे फिर से जाती है शारदा रोड पे। इसने शॉपिंग की, घंटा घर पे शॉपिंग की, शॉपिंग करके वापस आते हैं ये लोग। 3 बजे के आसपास आके दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था ये वापस लेके आते हैं ये लोग। बॉडी को सरका के बेड से निकाल के इसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। सील पैक करने के बाद ये साहिल ने बताया ये तो उसके बाद इसके बाद ये लोग उसको खड़ा करते हैं। उसके बाद ये लोग एक दिन जिस दिन रात में थे इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी यहाँ से जाने की शिमला। तो शिमला मनाली और ये कसौल का प्लानिंग की थी इन लोगों ने 10-12 दिन, ताकि ये लोग कहीं पता ना चले किसी को। कमरे में ये लोग ड्रम रख देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, अपना बताते हैं कि मैं जा रही हूँ सौरभ के साथ। ये बताती है सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ ये शिमला कुछ दिन तक। और सौरभ के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो उसने उस फ़ोन से सबको मैसेज कर दिया कि मैं मुस्कान के साथ शिमला मनाली जा रहा हूँ। इसके बाद जो भी कॉल आता थी रिप्लाई नहीं कर रही थी, केवल मैसेज से कर रही थी। आगे की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ सुषमा शर्मा, आप देख रहे हैं स्वर्ण दिल्ली न्यूज़।